प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज समूचे मध्य प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसके चलते आज प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में भी आज दोपहर को सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे। किसान न्याय यात्रा को लेकर नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा का कहना है कि सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा हमेशा किसानों के उत्थान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा के झूठे वादों और नीतियों से देश भर के किसान परेशान हैं, जिसके चलते आज दोपहर को शहीद स्मारक में जिले भर के किसान अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर ट्रैक्टर और बैलगाड़ी लेकर एकत्रित हुए और कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे, जहां उन्हें घंटा घर पर ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक लिया, जहां सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। किसान खाद बीज को लेकर परेशान है, उनकी फसलें खराब हो रही हैं और सरकार आराम से बैठी हुई है। देश में कई किसानों ने मजबूर होकर अपनी जान तक दे दी है, पर सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्व मंत्री आदरणीय लखन घनघोरिया जी जो उपस्थित है, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में जवान है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नीलेश जैन के नेतृत्व में जबलपुर जिले के एकमात्र विधायक कि जो चुनाव के वक्त में सरकार ने घोषणा पत्र में अन्नदाता किसान भाइयों की खेती को लाभ का धंधा पहुंचाने का वचन और वायदा किया था, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की कोसों दूर है। आज चाहे बिजली की दरों की बात हो, चाहे डीएपी यूरिया की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे ट्रांसफार्मर की दरों की बात हो, बिजली की दरों की बात हो, आज चहुओर अगर कहीं कोई चीज व्याप्त है तो वो है महंगाई। आज किसान बदहाल की स्थिति में है। किसान के लिए कोई भी सुख और सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं कराई है। यहाँ तक कि सरकार चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे देश की हो, चाहे अन्य प्रांतों की हो, एक डिपार्टमेंट ही अलग होता है आपदा प्रबंधन का, कि जब देश में प्रदेश में आपदा और विपदा आती है तो राज्य की कोष में से उनको सहायतार्थ सरकार देने का काम करती है। पर आज मध्य प्रदेश की आप परिस्थिति देखिए कि इस वर्ष अतिवृष्टि से किसानों की खस्ता हालत है। आज मक्का हो, धान हो, सोयाबीन हो, आज सारी की सारी अतिवृष्टि के कारण जमीन में मिट्टी में बिल्कुल गड़ चुके हैं। पर मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई उचित मुआवजे की घोषणा अभी तक नहीं की है। हमारी सरकार से मांग है कि अन्नदाता किसानों के साथ न्याय करने का काम करे। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने यह न्याय यात्रा का आयोजन किया और मैं साधुवाद देता हूं हमारे जबलपुर के सभी वरिष्ठ नेताओं को, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई डॉक्टर नीलेश जैन जी को, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई हमारे सौरभ नाथी शर्मा जी को, पूर्व मंत्री भाई लखन घनघोरिया जी को, विष्णु शंकर पटेल जी को, राधेश्याम चौबे जी को, आलोक मिश्रा जी को, बाबू विश्वमोहन जी को, एनएसवाई यूथ कांग्रेस, सेवा दल महिला कांग्रेस, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, सभी हमारे प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को कि आज उन्होंने सड़कों पर उतरकर और किसानों के हक की लड़ाई में अपनी सहभागिता की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश व्यापी ये आज का किसान न्याय यात्रा का कार्यक्रम था और किसानों की समस्याओं को लेके कांग्रेस इस मध्य प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को जो कुंभकर्णी नींद में सो रही है उसको जगाने की कोशिश कर रही है। किसान विरोधी ये सरकार है, ये स्पष्ट है। 800 किसान दिल्ली के आंदोलन में शहीद हुए, लेकिन निष्ठुरता की हद हो गई। अभी भी किसानों की बदहाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके कानों में जूं नहीं रह रही है। हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। यदि सरकार अहिंसात्मक तरीके से नहीं जागेगी तो फिर आंदोलन विकराल। कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देशन में मध्य प्रदेश के समूचे जिला मुख्यालय में कांग्रेस के नेतृत्व में किसान न्याय यात्रा निकाली गई। आपने देखा जबलपुर जिला मुख्यालय का हम लोग हजारों सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर और हजारों की तादाद में कांग्रेस साथियों ने यहाँ पर घेराव किया है।
ये उस वादा खिलाफी के खिलाफ घेराव किया गया है जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ की थी। 3100 रुपए में धान खरीदना था, 2700 में गेहूं खरीदना था, 6000 में सोयाबीन खरीदना था, MSP का कानून लाना था, किसान की आय दोगुनी करनी थी, किसान की लागत आधी करनी, ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कही थी। इसकी नामात्र भी पूर्ति की गई है, जिस बात को लेकर किसानों में आक्रोश है। इस बात को हमारे माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने महसूस करा और एक क्रमशः किसानों के हित में आंदोलन प्रारंभ किया है, जिसके दूसरे चरण में आज हम लोगों ने जबलपुर जिला मुख्यालय का घेराव करा है। किसानों के अधिकार की ये लड़ाई कांग्रेस और किसानों के संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में समर्थन मूल्य, डीजल पेट्रोल की बढ़ती वृद्धि आदि कई मांगों को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन राज्य शासन को एक ज्ञापन दिया गया है और इनका ज्ञापन एडीएम साहब ने ले लिया है और तत्काल इस ज्ञापन को उच्च स्तर पर इसको भेज दिया जाएगा। सर, इसमें किस तरह का वो किया गया था? करीब 100 जवानों को हमने यहाँ पर लगाया हुआ था और 10-12 अधिकारी लगे हुए थे और जो आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है ये राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। खासकर इनकी समस्या जो है समर्थन मूल्य को लेकर है, खाद की समस्या को लेकर है, बिजली की समस्या को लेकर है। इस तरीके का ज्ञापन आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कुछ समस्या जिले स्तर से संबंधित है, जैसे खाद की समस्या है या बिजली की समस्या है, वो जिले स्तर पर निराकरण होगा और जो शेष समस्याएं हैं वो शासन स्तर पर निपटेंगी, तो शासन को ज्ञापन भेजा जाएगा।